आयु कर्म की राहें हमें जब तक, तब तक आप इसी शरीर में रहोगे, और जिस दिन हम चले जाएंगे उस दिन आप इस शरीर को छोड़ चलेंगे। कोई किसी का मरण कराता नहीं, कोई किसी को जीवन देता नहीं। आयु कर्म के जैसे मरण होता है, वो आयु कर्म की प्राप्ति से जन्म होता है। कण कण स्वतंत्र है। मत करो मद इस बात का मैं तुमको मार दूंगा, मत करो मद इस बात का मैं तुम्हें जिया दूंगा। जब तक समय साथ पर दृष्टि नहीं है तब तक तुम्हारे ये मद रहता कि तुमको मैं मार दूंगा। जब तक समय साथ पर नहीं दृष्टि तब तक ये मद रहता है मैं तुम्हें जिला लूंगा। लेकिन जब समय सार समझ में आएगा तो ज्ञानी जन्म मरण से रहित मैं हूं, जो हूं सो हूं। न मे मृत्यु, योगी किस बल पर जी रहे हैं। मुमुक्षु आप नैनों में आंसू टपका रहे कि मेरा इष्ट जा रहा, मित्र जा रहा है, पर योगी जाते हुए देखता है मेरा मित्र मेरे साथ है। उसका नाम धैर्य है, उसके नाम समत्व है, उसका नाम श्रवणत्व है। श्रवणत्व को लिए बिना, मित्र बिना रोए तुम जा नहीं सकते। जिनको आंखों में आंसू टपकाए बिना इस देह से विदा होना हो तो अपना मित्र श्रवण बना लेना, श्रवणत्व बना लेना। हे श्रवणो, श्रवण दीक्षा तभी सफलीभूत है जब समत्व तुम्हारा सखा है। हे श्रवणो, श्रवण दीक्षा तुम्हारी तभी तक और तभी सफलीभूत है जब तुम्हारा मित्र सखा समत्व है। श्राप को समत्व के लिए ब्रह्मास्त्र सूत्र है, जो है सो है। कितने ही काम बन जाएं, कितने ही बिगड़ जाएं, अंत में चौधरी तुझे कहना ही पड़ेगा जो है सो है। क्या करोगे? गए पिताजी को बुला सकते आप, श्रावक जी नहीं बुला पाएंगे आप। कितने ही अंडे पंडे लोग, कितने ही आपसे कुछ करवा लें, गोरे काला जैसे लोग कितने मृत्युंजय विधान करा लें, उस जीव से बोल देना मेरा मृत्युंजय विधान तू कर रहा है, अपना सोई कर लेना। है जीव, हे जीव, हे जीव, ये जगत के तंत्र मंत्र जादू टोना ये जितनी वस्तुएं हैं कुछ नहीं। आयु कर्म है तो तुमको लगता है ये फल दे रहे हैं, पर आयु कर्म जब नष्ट होता है तो धनवंतरी भी आके टपक जाए, वे भी किसी की रक्षा नहीं कर सकते। बोलो दादा करेंगे? करेंगे? जब नहीं करेंगे तो हम शरीर के राग में ही शरीर को क्यों सुखा रहे हैं? आनंद के साथ जियो और शरीर के राग में परिणामों को कलुषित मत करो, मत करो, मत करो। बस बैठे रहो ऐसे ही, बैठे रहो ऐसे ही। जिसने जीवन में कभी सामयिक न की हो वो भी सभा में सामयिक कर ले। यानी अर्चित बेटा बताना बुरा लग रहा कि नहीं तुझे? बुरा नहीं लग रहा? अच्छा, युवाओं बुरा नहीं लग रहा ना? अच्छा लग रहा ना? यहां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, पर जो तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं एक चुनौती के साथ कहता हूं भाई,
तुम अपने मुख से बता नहीं सकते हो। जो यहां पर तुमको अच्छा लग रहा है ना, अपने मुख से बताने की ताकत नहीं है तुम्हारे पास। जो भी कहोगे सोच के कहोगे, जो भी कहोगे सोच के कहोगे, वो सोच वर्तमान का होगा, आनंद भूत में हो जा चुका है। ओह समझो, समझो ना, जितनी ब्रह्मांड के बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हो ना, उनको इस सभा में बैठना चाहिए, उनको सोचना पड़ेगा। कितने दार्शनिक हो, उनको सोचना पड़ेगा कि अहो, हमारा जब चिंतन नष्ट हो चुका होता है तब जैन दर्शन का चिंतन प्रारंभ होता है। गोयल तू यूं कहता है कि महाराज श्री मुझे ऐसा लग रहा है, तब तेरा वो लग रहा था ना, वो तो भूत हो चुका है। अब जो तू बता रहा ना, वो वर्तमान का सोच सोच के बता रहा है, वो नहीं बता रहा है जो तुझे लग रहा था। क्यों क्यों? रसमलाई खाई क्या? ओ ज्ञानी रोडमल, रसमलाई खाई क्या? बताओ कैसी लगती है? हाँ हाँ, बड़े धुरंधर हो। मीठी? अरे ठहरो ना ज्ञानी, कैसी मीठी हैं? कैसी मीठी स्वाद से? बोलो बोलो, समझ नहीं है, जल्दी बोलो। शब्दों में कैसे बता सकता हूं? जब तुम अपनी रसमलाई का स्वाद नहीं बता सकते हो तो मैं अपनी आत्मा का स्वाद कैसे बता सकता हूं? अब बोल ज्ञानी। कितना भोला जीव है। इतनी शांत घर में रहते हो क्या? दादा बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगा? अच्छा, लग भी जाएगा तो क्या करेगा बेचारा यहाँ। हे जीव, जैसे तू रसमलाई को जब खा रहा था तब बता नहीं रहा था, जब बताने खड़ा हुआ तो स्वाद आ नहीं रहा था। वो तो भूत हो चुका स्वाद। तू जो बता रहा है वो यानी असत्य बता रहा है। सत्य जब था तब खा रहा था। बराबर बराबर। ऐसे ही मुमुक्षु योगी जब योग में लीन होता है, उसका जो आनंद होता है वह योगी गम में ही होता है। वो रोगी गम नहीं है, रोगी गम नहीं है ज्ञानी, भोगी गम भी नहीं है। योगी का स्वाद योगी गम ही है। रहस्य योगी गम्य है, रहस्य योगी गम्य है। इसलिए योगी गम्य रहस्य को मित्र अनुवन करना चाहते हो तो भोगी गण के नहीं कर सकोगे। ज्ञानियों ज्ञानियों सुनो ना, आनंद आ रहा कि नहीं? ज्ञानियों आनंद आ रहा कि नहीं? ओह मित्र, अभी शब्दों का आनंद आ रहा है। जब तुम सुनते हो ना, यदि ये माताओं को पता चल जाए कि यहाँ पर भीड़बाड़ा में कोई बहुत बड़ी सेल आई हुई है, बहुत बड़ी सेल आई हुई है और चारों तरफ ऐलान चल रहा है, फिर तो उसके पैर घर में रुकते ही नहीं है। अपने स्वामी से कहती एक बार तो ले चलो, जबकि पूरे देश में यही सीलें लगती हैं। समझ गए? चाहे वो बनारस की हो, चाहे वो ग्वालियर की हो, जगह जगह सीलें भीलवाड़ा में लगती हैं, पर सील लग के वहां से लौट के आ जाए तो फिर देखो। समझ गए? हे मां, कोई सेल लगी हो तो तुझे चैन करता, ऐसी है मित्र आनंद है, आनंद है, आनंद है। किसमें? निज आत्मा का आनंद है। इतनी बड़ी सेल है और तुम लोग ऐसे बैठे हो। एक दिन मुनि बन के तो देख क्या आनंद है। देखा? इतनी देर तक सोता मौन बैठे रहे।
इतनी देर तक श्रोता मौन बैठे रहे, आनंद है। निश्चल आनंद है, घणो आनंद है, घणो आनंद है, घणो आनंद है। मित्र, जब घणो आनंद है ही तो बिखरे में क्यों जाता, आप घर मत जाना, घणो आनंद है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, सही बताऊं, बहुत आश्चर्य लगता है। ऐसे आनंद को छोड़कर बेचारे रोने चाहते क्यों हैं? सही बता रहा हूं, बिल्कुल यथार्थ बोल रहा हूं। आचार्य विराग सागर को मैंने एक बार प्रवचन करते देखा भिंडी के चैत्यालय मंदिर में। वो भी ऐसे खम्बे की बगल में बैठ के मैं सुन के आया था। जब वे प्रवचन कर रहे थे, मैंने कहा हो घणो आनंद है। ये जीव क्या आनंद लूट रहा अपनी पर्याय का। कहाँ गए सुब्रत सागर? इनकी दीक्षा हुई और जैसे ही मंच से उतरे बोले आ गओ आनंद। हमने कहा को? बोले मनुष्य पर्याय का आनंद आ गया। बोले मुनि पर्याय का तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन मनुष्य पर्याय का तो आनंद आएगा। इससे बड़ा कोई आनंद मनुष्य पर्याय का नहीं है। यानी मनुष्य पर्याय का आनंद मुनि पर्याय से बड़ा कोई मनुष्य पर्याय का आनंद ही नहीं है। न कोई की नाक पहुंचना पड़ती है गधिया, सुन ले क्या नहीं, न कोई के आंख के आंसू पहुंचना पड़ते हैं। कल शाम को एक भैया अपना बच्चा लिए थे, वो ऐसे रो रहा हो तो चिल्ला रहा हो तो सो बेचारा ऐसे कर वो थुपथुपा रहा। तो हमने कहा देख तू अपने आप को थुपथुपा लेता तो इसके आंखों ना पहुंचना पड़ते तुझे। क्या करें, भागहीन थोड़ी ले पात घड़ो आनंद। घना घन स्वरूपो, क्या करें आचार्य भगवान, योग का आनंद ले लिया है वो मृत्यु से डरता नहीं है। और जो मृत्यु से डरता है वो योग का आनंद लिए नहीं है। दुख कहां है, कष्ट कौन देने वाला है? 18वें श्लोक में कह रहे हैं मित्र बहुत संभल के रहो, बहुत संभल के जियो, बहुत संभल के जियो। भैया वो कुंथलगिरी महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, वहां एक और पंढरपुर एक गांव है। वो इसके बीच में इतना सूखा टाइप का स्थान है, एकदम शुष्क, और जाले लगे हुए हैं लोहे के, उनके ऊपर अंगूर टंगे रहते हैं। गए कभी? अंगूर टंगे रहते हैं सूखे शांत जंगल में। पर जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं लोगों को सूखते दिखते हैं, पर वे मीठे होते रहते हैं। लोगों को सूखते दिखते हैं, वो मिठास से भर रहे हैं। कौन? वे अंगूर, किसमिस भर रहे हैं ना। ऐसी आज, क्योंकि मुझे वहां की याद है, वहां से मैं निकला था ना पंढरपुर से, तो पूरे क्षेत्र में यही दिखाई दे रहा था। ऐसे आज इस पंडाल में दिख रहा है सब शांत सूख रहे हों। हाँ, जब तक अंगूर का पानी ना सूखे, यानी खिमलासा, जब तक पानी अंगूर का ना सूखे तब तक बढ़िया दाग और किसमिस बनती नहीं है। जब तक भोगों का पानी ना सूखे तब तक कोई भगवान बनता नहीं है। सूख जाओ, सूख जाओ। मां, विश्वास मानो, यदि ऐसे आप अपने घर में रहने लग जाओ तो तेरा स्वामी भगवान के पास बाद में जाएगा, पहले तुझे ही धोख मारेगा। सही कह रहा हूं ना?
देखो ये लोग स्वयं स्वीकार रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए उपदेश होना ही चाहिए है और उपदेश सुनने जानी चाहिए। उपदेश होने चाहिए है और उपदेश जाने चाहिए है। देखो भाई, मैं एक स्पष्ट बात कर रहा हूं आपसे, जब तक समर भूमि में सेनापति के भाषण नहीं होता, योद्धाओं की भुजाएं नहीं फड़कती। उधर तीर्थंकर यदि धुनी नहीं गिरती, तब तक ज्ञानियों लोगों को वैराग्य नहीं होता। जब तीर्थंकर यदि उपदेश ना गिरती ना, तो हजारों हजारों सम्राट एक साथ दीक्षा ले लेते हैं, लाखों लाखों जीव दीक्षा ले लेते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में जब निर्गंतों के योगियों के साधुओं का प्रवचन सुनते हैं, तो मेरे मित्र सोते नाग भी नीचे स्वामी में बीन की आवाज सुनकर के यूं यूं नाचने लगते हैं। तो जिनके बैराग सो चुके हैं, उनके बैराग भी यानी नाच उठते हैं, और बेज्ञानी भोगों के दौड़ने वाले युवा योगी बनने के लिए मचलने लगते हैं। मचलने लगते हैं। एक दृश्य आपको बता दूं क्या? बता देता हूं, नहीं तो आप अछूते रह जाओगे। जो आप देखते सो आप देखते, जो दृश्य मैं देखता हूं बड़ा गजब का दृश्य देखता हूं। तो गया ऐसे भी युवा इस सभा में भी बैठे होंगे, वो हो सकता तुम भी हो, जिनकी मन में चल रही थी मेरी शादी कब होना है, जिनके मन में चल मेरी शादी कब होना है। और कभी कभी घुमा फिरा के पिताजी को भी बोल देते, माँ को बोल देते, रिश्तेदारों को बोल देते, बोले मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा क्या, आपको तो चिंता नहीं है मेरी। हाँ आप समझो, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। ऐसे बोलने वाले भी गोयल जी कि पिताजी को तो मेरी चिंता ही नहीं है, मैं 30 साल का होने जा रहा हूँ, मेरी चिंता ही नहीं है। ऐसे अपने पिता से झगड़ रहे थे, किसके लिए? शादी के लिए। पर वे 20-20, 30-30, 35-35 साल के युवा मेरे पास भी झगड़ने आते हैं। वे कहते मुझे दीक्षा दे दो, आपको लग नहीं रहा कि मैं इतना पुराना हो रहा हूँ, दीक्षा दे दो। तब मुझे लगता है कि हो एक बे अभागे हैं जो संसार की वधू के लिए मचले हैं, पर एक ये है जो मुक्त वधू के लिए मचले, पर मचले दोनों वधू के लिए हैं। धन्य जीव की प्रवृत्ति। ज्ञानी आपका समय हो गया। अरे मैं तो सोच के आया था 18वीं कारका में बहुत विषय, आज पढ़ लो फिर कल चर्चा करूंगा यदि पर्याय तो। कल आओगे ना? पर्याय तो आनंद आ रहा है ना? तो छोड़ के जाओगे ना?